हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर सीएम मिश्रा और यहाँ पर आप सभी के लिए कराए हैं क्लास 12th का सर जो चैप्टर 1 है, अध्याय 1 है, पुष्टि पादपों में लैंगिक जनन बोले तो प्रजनन। ठीक ना। यहाँ पर जो सर पिछले सालों के आने वाले एक नंबर हैं, वो चाहे हम बात करें लघु उत्तरी की या फिर बात करें हम सर अति लघु उत्तरी की और निश्चित उत्तरी प्रश्न, दो प्रकार के प्रश्न आते हैं एक नंबर के। ठीक है, तो हम लोग सारा सारा करने वाले हैं। और इसका जो बेटा पीडीएफ है, क्या करेगा, जो पीडीएफ है आप टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और एसकेएम स्टडी चैनल का जो लिंक है बेटा, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और आप सभी के लिए 1 नवंबर से, सोचिए 1 नवंबर से, और वो सिलेक्टेड पेपर सर जो आपके बोर्ड में आएंगे, ज्यादा नहीं, 5 से 7 पेपर सेट कराएंगे एक विषय का, चाहे आप आर्ट से या साइंस से, तो आपके लिए महाभारत बैच है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स या गूगल प्ले स्टोर से एसकेएम स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। जो कि 1 नवंबर से लाइव हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे महाभारत बैच मात्र 251 रुपए में। साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक रनिंग बैच है जो प्रॉपर में पूरा कंप्लीट सिलेबस है, 1 शॉर्ट वीडियो, हैंड रिटेन नोट्स, मॉडल पेपर का, जो कि आपका है रामायण बैच। ज्वाइन करिए महाभारत गूगल गूगल प्ले स्टोर से एसकेएम स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करके, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन है सब मैं करवा दूंगा। पहले मैं आपको 1 शॉर्ट वीडियो पढ़ा दूंगा, उसके बाद जो क्वेश्चन है वो मैं आपको सारा करवा दूंगा। तो चलिए सर, सबसे पहला वाला प्रश्न है यहाँ पे, जलीय परागण करने वाले किन्हीं दो पौधों के नाम लिखिए। यही सर जलीय परागण होता क्या है, जो परागण की क्रिया जल के द्वारा होती है उसे जलीय परागण कहते हैं। जैसे वेलिसिनेरिया और हाइड्रीला, ये दोनों दोनों क्या बेटा, हमारे जलीय परागण करने वाले क्या है, पौधे हैं। क्या है बेटा, क्या है, पौधे होते हैं। क्या होते हैं, पौधे होते हैं। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे है, टेपीटम कहाँ स्थित होता है और इसका क्या कार्य है। तो टेपीटम परागकोश में स्थित होता है और यह परागकणों को पोषण प्रदान करता है और उनका क्या करता है बेटा, विकास करता है। जो भी आपके बोर्ड में आया हुआ है जिस सन में, वो मैंने यहाँ पे मेंशन करवा दिया है। ठीक है ना, ये सब अपडेटेड है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आई प्रॉमिस यू, बहुत तगड़ा आपको पढ़ाऊंगा। अगला यहाँ पे है दोहरा निषेचन, क्या है, इसकी खोज किसने किया था, या फिर बेटा द्विनिषेचन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, द्विनिषेचन के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। तो दोहरा निषेचन की खोज नवास्चीन ने किया था। ठीक, बट ये होता क्या है, तो निषेचन की क्रिया में नरयुग्मक का अंडकोशिका से मिलकर द्विगुणित युग्मनज बनना तथा द्विगुणित केंद्रक का नरयुग्मक से संलयन दोहरा निषेचन कहलाता है। द्विनिषेचन की खोज बेटा नवास्चीन ने किया था। ठीक, अगला यहाँ पे चौथा नंबर वाला है, यदि किसी पौधे के परागकण में क्रोमोसोम की संख्या 21 है तो उसके अंड कोशिका और युग्मनज कोशिका के क्रोमोसोम की संख्या आपको बेटा बताना है। तो यहाँ पे अंड कोशिका में 21 गुणसूत्र होंगे क्योंकि यह अवगुणित होता है, जबकि युग्मनज क्या होता है बेटा, द्विगुणित होता है। अतः युग्मनज में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है बेटा, 42 होती है, यानी कि 21 दूना क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कि कीटों द्वारा परागित पौधे का नाम लिखिए अथवा पेपर में आएगा। पुष्प के रंगीन आकर्षक दल किस प्रकार के परागण हेतु क्या होते हैं बेटा, उपयुक्त होते हैं। तो यहाँ पे सीधा आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कि पुष्प के रंगीन आकर्षक की दल कीट परागण हेतु उपयुक्त है। ठीक है ना, जैसे कि मक्का, सालविया इत्यादि कीट परागण द्वारा परागित पौधे हैं। अगला है अनिषेक फलन किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए अथवा पेपर में आएगा। अनिषेक फलन क्या है समझाइए। तो आप सीधा लिखेंगे अनिषेक फलन क्या होता है, तो आप सीधा लिखेंगे कि अनिषेक फलन वह क्रिया है जिसमें पौधे से फल का निर्माण बिना निषेचन के द्वारा होता है, उसे अनिषेक फलन कहते हैं, जैसे अनन्नास। अगला है सेब को एक आभासी फल क्यों कहते हैं, पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है। तो जब फलों का विकास पुष्प के अन्य भाग जैसे वाह्य दल पुंज पुष्पासन से होता है, तो ऐसे फलों को आभासी या असत्य फल कहते हैं, जैसे सेब और नाशपाती। और यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है कि पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है, तो ये बात ध्यान देना, जो पुष्पासन होता है, पुष्पासन होता है, तो इससे सेब का निर्माण होता है। पुष्पासन से बेटा क्या होता है, सेब का निर्माण होता है। अगला यहाँ पे है 8वां नंबर वाला, क्या है, परागण को परिभाषित कीजिए। परागण होता क्या है, पौधों में परागण का नर भाग परागकोश से मादा भाग वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागण कहलाता है। परागण के उपरांत निषेचन की क्रिया होती है, यानी जो परागकण होता है, परागकणों का कहां पर बेटा, वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही क्या कहलाता है, अपना
परागण कहलाता है। परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। परागण के बाद जो परागकण होते हैं ये अंडाशय तक पहुंचते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन नाम दिया गया है। निषेचन नाम दिया गया है। अगला बेटा यहाँ पे करेजा प्रश्न है, क्या है, सरस गूदेदार फल के दो यहाँ पे सरस गूदेदार फल के दो लक्षण लिखिए अथवा आम फल के खड़ी काट का नामांकित चित्र बनाइए अथवा मांसल फल का नामांकित चित्र बनाइए अथवा आम फल के अमदर्द काट का एक नामांकित चित्र बनाइए। तो जो मैंने बेटा आपको एक नोट्स दिया है जिसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहां पर आम का आपको चित्र मिल जाएगा और उसको बना लीजिएगा। आम तो बनाना आता ही है, क्या है, कुछ भी नहीं है सर। आपको क्या करना है, ऐसे करना है, ऐसे कर देना है, ये बन गया बेटा आम। क्या बन गया, ये आम बन गया। और कुछ करना है क्या, नहीं ना। अच्छा, गूदेदार फल के लक्षण क्या होते हैं, फल भित्ति कोमल और गूदेदार होती है। फल भित्ति 3 परतों वाय फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और मिसोकार्प अंतः फल भित्ति में विभाजित होता है। अगला प्रश्न है, किन्हीं दो कायिक प्रवर्धक, किन्हीं दो कायिक प्रवर्धन के बेटा नाम आपको लिखना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कायिक प्रवर्धक या कायिक प्रजनन क्या होता है। तो पौधों में बीज के अतिरिक्त शेष अन्य भाग जैसे पत्ती, जड़, तना, कलिका आदि से नए पौधे का निर्माण को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। उदाहरण के लिए आलू में तने द्वारा प्रजनन होता है और गुलाब में कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कलम द्वारा प्रजनन कराया जाता है। उसे क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन का नाम दिया जाता है। अगला 11 नंबर वाला प्रश्न यहाँ पे बेटा क्या है, आभासी बोले तो मिथ्या फलों का कोई दो उदाहरण दीजिए। यानी कि ऐसे फल जिनका निर्माण अंडशय से ना होकर पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पदल पुष्पासन से होता है, उसे हम लोग आभासी फल बोले तो बेटा मिथ्या फल कहते हैं। ठीक, जैसे सेब, नाशपाती जो होते हैं हमारे, ये आभासी फल के उदाहरण होते हैं। अर्थात यहां लिख सकते हैं, पादपों में अंडाशय के अतिरिक्त अन्य भागों जैसे वाह दलपुंज पुष्पासन से विकसित होने वाले फलों को आभासी फल, फाल्स फल कहा जाता है। अगला है, साइथियम पुष्पक्रम किस पौधों में पाया जाता है। साइथियम पुष्पक्रम किस पौधों में बेटा पाया जाता है। तो यहाँ पे पुष्प अक्ष पर पुष्पों के लगने की व्यवस्था को पुष्पक्रम कहा जाता है। और पुष्प का निर्माण पौधे शीर्षक अथवा कक्षस्थ कलिका से होता है। उदाहरण के लिए नागफनी, यूफोरबिया में साइथियम पुष्पक्रम पाया जाता है। ठीक ना, इसको क्या बोलते बेटा, साइथियम पुष्पक्रम का नाम दिया जाता है। अगला यहाँ पे है प्रश्न 13 नंबर वाला, क्या है बेटा, दो बीजों के नाम लिखिए जिनमें बीज के परिपक्व होने से पूर्व भ्रूण कुपोष विकासशील भ्रूण द्वारा क्या कर लिया जाता है बेटा, उपभोग कर लिया जाता है। तो मक्का है और क्या है आपका, मटर है। अगला यहाँ पे 14 नंबर वाला है, एक परिपक्व परागकण में समाहित कोशिकाओं के नाम लिखिए। एक परिपक्व परागकण में बेटा समाहित कोशिकाएं क्या क्या होती हैं। तो एक परिपक्व प्रारूपी लघु बीजाणुधान बाह्य रूप रेखा में लगभग गोलाई में प्रकट होती है और यह सामान्यतः 4 भित्ति परतों से आवृत होती है। पहला क्या है, एपिडर्मिस बाह्य त्वचा, दूसरा क्या है, एंडोथीसियम अंतःस्थीसियम, मिसोडर्मिस मध्य परत और अगला है बेटा क्या, टेपीटम। क्या होता है, टेपीटम होता है। और उपयुक्त तीनों परतें परागकण संरक्षण एवं प्रस्फुटन का कार्य करती हैं, जबकि टेपीटम विकासशील परागकणों को बेटा क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। अगला है, सामान्य भ्रूण कोष का चित्र बनाइए। ये सामान्य भ्रूण कोष का क्या बेटा चित्र है, आप यहाँ पे देख लीजिए। अगर आपको बनाना है तो बना सकते हैं, मैंने समझाया भी है, ठीक है ना। तो ये प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं, ठीक, बीच में हमारी ध्रुवीय कोशिका होती है, ठीक। और ये अपना क्या रहा, अपना बेटा ये अपना भ्रूण कोष का क्या रहा, चित्र रहा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, क्या है 16 नंबर वाला, सब एक नंबर वाले प्रश्न है जो आपकी बोर्ड में आए हुए हैं। देखिएगा, अब आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे तो ज्यादा सही रहेगा ना। हार्ड वर्क का यार जमाना चला गया है, समझ आ रहा है ना। आपको वही पढ़ना है जो आपके बोर्ड में आएगा और उतना ही पढ़े जितना आपके बोर्ड में आया हुआ है, वहीं से रिपीट होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है, ठीक। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान बेटा ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, ठीक। जो पौधे होते हैं, क्या होते हैं बेटा, पौधे होते हैं, ये कौन सी गैस को ग्रहण करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या करते बेटा, ग्रहण करते हैं। CO2 क्या करते बेटा, ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, असली बोले तो ट्रू फल तथा नकली फाल्स फल में बेटा अंतर आपको लिखना है। तो असली बोले ट्रू फल, सॉरी असली यानी ट्रू फल केवल अंडाशय से बनते हैं, जबकि नकली फल फाल्स फल यानी अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के किसी अन्य भाग से बनती है। अच्छा, अंडाशय से कौन सा बनता है, अभी आप लोग खाते होंगे अखरोट,
क्या खाते बेटे? अखरोट खाते हैं ना गरेजा। अखरोट जो खाते हैं ये किससे बनता है? ये अंडाशय से बनता है। अच्छा, और अंडाशय के अतिरिक्त जैसे हमारे क्या होते हैं? सेब होता है। क्या होता है? सेब होता है। स्ट्रॉबेरी होता है। स्ट्रॉबेरी होता है। ये सब क्या होते हैं? अंडाशय के अतिरिक्त अन्य पुष्प के भागों से बनते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नकली फल बोलते हैं। नकली फल बोलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, असंग जनन यानी कि अपोमिक्सिस को परिभाषित कीजिए, अथवा पेपर में देगा कि असंग जनन पर आपको एक बेटा टिप्पणी लिखना है। क्या लिखना है? टिप्पणी लिखना है। ठीक, तो असंग जनन क्या होता है? तो असंग जनन में बीज का निर्माण बिना निषेचन के होता है, उसे असंग जनन कहते हैं। यानी जब कोई भी बीज का निर्माण बिना बेटा निषेचन के ही हो जाए करेजा, उसको क्या बोलेंगे? असंग जनन का नाम दिया जाता है। कोई दिक्कत है का? कमेंट बॉक्स में छापिए गुरुदेव, कोई दिक्कत हो। अगला प्रश्न है, बहु बहु भ्रूणता, भ्रूणता की परिभाषा लिखिए। तो बीजों में एक से अधिक भ्रूणों के होने की घटना को बहुभ्रूणता कहलाता है। बहुभ्रूणता की खोज बेटा ल्यूवेन हॉक ने, किसने? ल्यूवेन हॉक ने किया था। ल्यूवेन हॉक ने बेटा बहुभ्रूणता की खोज किया था, किसमें? संतरे के पौधे में। बेटा संतरे, जो संतरा होता है, संतरा खाए हैं कभी? मौसम्मी का नाम सुने हैं? नहीं ना? अरे नहीं सुने तो देख लीजिएगा बेटा। है गन्ने का जूस मात्र 20 रुपए वाला पिए हैं, बस वही वाला है। अगला यहाँ पे क्या है आपको? ऑक्जेलिस और कोमिलाइना पौधों में दो प्रकार के पुष्पों का उत्पादन करते हैं और उनका नाम बताइए। तो ऑक्जेलिस एवं कोमिलाइना दो प्रकार के पुष्पों का उत्पादन करते हैं। एक बेटा उन्मिल परागकड़ी और दूसरा अनुमिल परागकण। ठीक ना? पराग परागण, एक अनुमिल परागण और दूसरा उन्मिल परागण। ये हमारे दो प्रकार के पुष्पों का क्या करते बेटा? उत्पादन करते हैं। अगला यहाँ पे है आपका 21 नंबर वाला, पुष्प में दल का क्या कार्य होता है? बेटा पुष्प में दल का क्या कार्य होता है? तो पुष्प पौधे का जनन अंग होता है। इसके चार भाग होते हैं, बाह्य दल पुंज, उमंग, जायांग। ठीक ना? और दल पुंज का कार्य कीटों को आकर्षित करके परागण क्रिया में भाग लेना होता है। परागण होता क्या बेटा? तो जो पराग कण होते हैं, पराग कण होते हैं, इनका वर्तिकाग्र तक पहुंचना, वर्तिकाग्र तक पहुंचना बेटा क्या कहलाता है? हमारा क्या कहलाता है? हमारा परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, नर युग्मोद्भिद द्वारा विकास पुष्प के किस अंग में होता है? तो नर युग्मोद्भिद द्वारा विकास पुष्प के पुंकेसर में परागकोश के में परागकण के रूप में होता है। अगला यहाँ पे, मादा युग्मोद्भिद के एक बीजाणुज विकास से आप क्या समझते हैं? तो मादा युग्मोद्भिद के एक बीजाणुज विकास से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? मादा युग्मोद्भिद गुरुकुल बीजाणुओं से उत्पन्न होता है और एक गुरुकुल बीजाणु से भ्रूणकोश के बनने की विधि को एक बीजाणुक विकास कहते हैं। अगला है पर परागण से लाभ, संक्षेप में उल्लेख कीजिए। तो पर परागण से अनेक नई प्रजातियों की क्या होती है बेटा? उत्पत्ति होती है। पर परागण होता क्या है कि जब परागण की क्रिया दो विभिन्न प्रकार के पौधों के जातियों में होता है तो उसे हम लोग पर परागण कहते हैं। परागण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वपरागण होता है बेटा, एक क्या होता है? पर परागण होता है। पर परागण होता है। क्लियर है? अगला आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पे एक एक नंबर वाले प्रश्न हैं, एक एक अंकों वाले प्रश्न हैं, बोर्ड में आने वाले प्रश्न है, ध्यान देना। क्या है यहाँ पे? कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं? उपयुक्त दो उदाहरण और उनका नामांकित चित्र लिखिए। कायिक प्रवर्धन होता क्या है? पौधे का अलैंगिक जनन है, जिसमें पौधे के कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती से नए पौधे होते हैं और यह विधि पौधों में अनुवांशिक समानताएं बनाए रखती है और बीजों पर निर्भर नहीं होती, उसे हम लोग कायिक प्रवर्धन कहते हैं। दो उदाहरण, जैसे गुलाब, जो गुलाब होता है इसको हम लोग कलम के द्वारा लगा कर नए पौधे को बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे गुलाब की डाली कलम से नम मिट्टी में रोपा जाता है, जिससे जड़ें निकल कर नया पौधा बनाता है। अगला है आलू, जैसे भूस्तारी द्वारा होता है, आलू को हम लोग कट करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं? लगा देते हैं। किसमें बेटा लगा देते हैं? बहुत अच्छा, हम लोग मिट्टी में बुआई कर देते हैं तो उसके द्वारा बनता है। आलू के कंद भूस्तारी पर स्थित आंखें कलिकाएं नए पौधे को उत्पन्न करती है। अगला यहाँ पे परागकोश के परागकण किससे भोजन प्राप्त करते हैं? तो यहाँ पे सीधा लिखेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे? परागकोश के परागकण टेपीटम, किसे? टेपीटम, टेपीटम द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं। अगला यहाँ पे पुष्पक्रम किसे कहते हैं? थाइसियम पुष्पक्रम का एक नामांकित चित्र बनाइए। ठीक, तो अगला आप लिखेंगे बेटा पुष्प अक्ष पर पुष्पों के लगने की व्यवस्था को पुष्पक्रम कहा जाता है और पुष्प का निर्माण पौधे के शीर्षस्थ अथवा कक्षत कलिका
यहाँ क्या है, कलिका से होता है। नागफनी एवं यूफोर्बिया साइथियम पुष्पकर्म के क्या है, उदाहरण होती है। अगला यहाँ पे आवृतबीजी पौधे के एक परिपक्व परागकोश के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये रहा आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, मैंने पढ़ाया भी, आप इसको ड्रा कर सकते हैं। जो चित्र वाले प्रश्न मैं आपको वो भी करवा दे रहा हूं जो आए हुए हैं। अगला यहाँ पे है प्रत्यस्थ अंकुरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो प्रत्यस्थ अंकुरण एक विशेष प्रकार का अंकुरण है जिसमें बीज मात्र पौधे पर ही अंकुरित हो जाता है, बजाय मिट्टी में गिरने की। यह घटना मुख्यतः उन पौधों में देखी जाती है जो नमकीन या जल भराव वाले क्षेत्रों जैसे मैंग्रोव वन में उगते हैं। अगला यहाँ पे बेटा क्या है प्रश्न, परागण पराग सॉरी क्या यहाँ पे परागकण क्या है, इसका नामांकित चित्र बनाइए। परागकण पौधे के नर जनन अंग पुंकेसर में उत्पन्न होने वाला एक सूक्ष्म संरचना है जो परागण के माध्यम से मादा अंग वर्तिकाग्र तक पहुंचता है और निषेचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला यहाँ पे आपका इसका क्या हो जाएगा बेटा, चित्र हो जाएगा किसका, परागकण का। क्या हो जाएगा, परागकण का। ये आपका क्या हो जाएगा, फिगर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको जितने भी एक एक नंबर वाले प्रश्न आए थे, वो चाहे आपकी निश्चित उत्तरी की बात करें या फिर बेटा बात करें अति लघु उत्तरी की, वो मैंने आपको सारे करवा दिया है। अब आपका एक भी प्रश्न नहीं बचता। हाँ, एक दो प्रश्न ऐसे होंगे जो कि छूट गए होंगे, तो इसके लिए माफी चाहते हैं। बट मैंने कोशिश किया सारे सारे जो जो आपके प्रश्न बोर्ड में आ चुके हैं वो मैंने सारे यहाँ पे करवा, एक नंबर वाले सारे प्रश्न कंप्लीट हैं। अब आपकी लघु उत्तरी प्रश्न करवा देंगे, ठीक ना। फिर उसके बाद आपके दीर्घ उत्तरी करवा देंगे। आपके 2 वीडियो और आएंगे, उसके बाद ये चैप्टर जो है पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। मैंने इसका एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाया है क्लास 12 बायोलॉजी का। मैंने वहां पर पहले 1 शॉर्ट वीडियो में एक चैप्टर पढ़ा दिया है, उसके बाद ये सारे मैं क्वेश्चन यहाँ पे करवा दे रहा हूँ। आप लोग उस प्लेलिस्ट के माध्यम से आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ 2 अपने बैच हैं, आपके बैच है, एक रामायण बैच है, एक महाभारत बैच है। दोनों को ज्वाइन कीजिए, बहुत तगड़े वाले हैं, ठीक है। कंटेंट नेक्स्ट लेवल की है, कम समय में अच्छी तैयारी के लिए यहाँ पे आपको बैच मिल जाएंगे। आप लोग डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से एसके स्टडी एप्लीकेशन को और ज्वाइन करिए दोनों बैच, ठीक। और साथ ही साथ आप लोग फ्री में पीडीएफ मटेरियल टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम जो लिंक है चैनल का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पे 60,000 से ज्यादा बच्चे फ्री में डाउनलोड कर पा रहे हैं। अब आपकी बारी है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल यार, लव यू ऑल।